सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रानी सुनीता। सुनीता जी कहाँ से आई आप? मैं राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला से फ्रॉम पंजाब से हूँ। आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं 14 मई 2017 से गुरुजी से जुड़ी हूँ, संत रामपाल जी से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर देखिए, मैं 8-9 साल की उम्र में ही परमात्मा की खोज में लगी हुई थी। मैं खुद व्रत उपवास करती थी, मंदिरों की सेवा करती थी। यहाँ तक कि मैंने जब जॉब भी की है तो भी वहाँ जॉब करने की बजाय मैं मंदिरों में जाकर ही पूजा अर्चना स्टार्ट कर देती थी। मुझे खोज थी कि ये क्यों होता है। मैं पंडितों से भी यही प्रश्न पूछती थी कि अगर
मतलब कि मैंने जैसे कि व्रत रखे हैं, कुछ भी किया है, तो मुझे वो 1 दिन का ही वर्क दंड दे दे। तो वो कहते थे कि बहन जी आपके पाप ज़्यादा हैं, इसकी वजह से आपको ये कर्म दंड लग जाते हैं। तो बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको जो परमात्मा की खोज थी, जो परमात्मा पाने की चाह थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर पूरी ऐसे हुई, मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जो मेरे सास-ससुर थे उन्होंने घर ट्रांसफ़र करके कहीं और घर लिया। वहाँ पर भी मेरा यही नियम रहा कि मैं घर-घर जाके श्रीमद् भागवत का पाठ और शिव पुराण पढ़ा करती थी। कार्तिक मातम्य पढ़ा करती थी। मैं घर-घर जाके पूजा, संध्या आरती ये सब कुछ क्रिया क्रिया करती थी। लेकिन वहाँ पर एक भगत जी मुझे मिले, जिनका नाम सुनीता है। वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने मुझे 1-2 प्रश्न पुट किए, तो मुझे उनकी बातें भी अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो जिनकी आप ये श्राद्ध वगैरह निकालते हो, ये तो जन्म मृत्यु में आ जाते हैं। इनका खुद का समापन नहीं होता और आप यहाँ के श्राद्ध निकालते हैं। बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, परमात्मा की जो आपकी खोज थी, वो आपकी कैसे पूरी हुई? सर उन्होंने फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन पुट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको अब अपने साथ सत्संग में लेकर चलेंगे। सर सत्संग में जैसे वो मुझे ले जाने लगे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था कि हम आपको संडे को सत्संग में लेकर जाएँगे। लेकिन सर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी जो मैं सत्संग में ना जा पाई। तो फिर मैंने घर पर ही बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। जी, वहाँ पर फिर मैंने जैसे ही सत्संग सुना, तो अगले दिन मैं उनके पास गई, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कबीर परमेश्वर जी ने ये सब कुछ बताया कि उनको कैसे कैसे बेड़ियों से बाँध कर उनको बाँधा गया, कैसे उनको अग्नि में जलाया गया, कैसे उनकी झोंपड़ी में आग लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दिन बाद ज्ञान गंगा पुस्तक दूँगी। सर उन्होंने अगले दिन मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, जिसको मैंने ना तो पढ़ा, ना मैंने कुछ किया। उसको शाम को मैं अपने घर लेकर आई हूँ। रात के समय में मेरे ससुर के साथ मेरे हस्बैंड की लड़ाई झगड़ा हो गई थी, जिसकी वजह से वो घर से ही चले गए थे। लेकिन मैंने क्या किया, अपने रूम को लॉक किया और 11:30-12 बजे के बिटवीन ही सर मैंने उस पुस्तक के सेंटर वाले पेज को रीड किया, जिसमें से अम्बाला वाले एक भगत जी थे जो धन धन सतगुरु जी से जुड़े हुए थे। मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा और ये पढ़कर ही मैंने बुक को बंद कर दिया। सुबह सर मॉर्निंग में मैंने कनक साफ करते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी को देखा, जो मुझे बोल रहे थे कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कि आप नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। सर नाम दीक्षा मैंने उनको बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, आपसे पहले मुझे 10 दिन हो गए अपनी मम्मी जी को ये कहते हुए कि मैंने नाम दीक्षा लेनी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये नाम दीक्षा नहीं ले सकते हैं। तो फिर सर मैंने जैसे ही मैं वो कनक वाली बाल्टी उठा के सामने वाले प्लॉट में गई हूँ, तो वहाँ पे भी परमेश्वर कबीर साहब जी आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी मम्मी जी से बोलो कोई आप नाम दीक्षा लेना चाहते हो। ये आप रात के सोपन की बात कर रही हैं या दिन की बात है? ये सर ये सुबह 9:30 बजे की बात है। तो सर मैंने उनको कबीर साहब जी को ही डांटते हुए ये कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पूछवा देती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे नाम दीक्षा नहीं लेने देंगी। कबीर साहब जी ने आपको साक्षात दर्शन दिए? जी बिल्कुल सर, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। यहाँ तक कि सर वो मेरे पीछे थे और मैं उनके आगे थी। और ये सब बातें करते करते मैं अपनी मम्मी जी के पास पहुँची और उनसे मैंने धीरज बंधाते हुए कहा कि मम्मी जी मुझे 10 दिन हो गए आपसे यही बात कहते हुए कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी सर। और सर मैंने फिर 14 मई 2017 को गुरु जी से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या साधनाएं की? सर मैंने 10-12 साल की उम्र में ही मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे। मैं विष्णु जी को सबसे ज़्यादा अपना इष्ट मानती थी। जैसे कि मैं खुद भागवत पढ़ती थी, शिव पुराण पढ़ती थी, तो मेरा ज़्यादा अटैचमेंट कृष्ण जी से था। तो मैं उन्हीं की उपासना करती थी। और फिर मैं मंदिरों में जाकर भी संध्या आरती करना, पूजा पाठ ये सब कुछ क्रियाएं करना। जैसे कि कोई व्यक्ति बीमार है उसको मैंने भागवत का पाठ सुनाना, गऊ बीमार है उसको भी भागवत का पाठ सुनाकर उनको उनकी मुक्ति करवा देना। और फिर मैं गुरुद्वारे में भी जाकर प्रसाद बनाती थी, वहाँ पर भी मैं लोगों की सेवा किया करती थी, झूठे बर्तन मान देना। फिर मैंने 2:30-3 बजे तक मतलब कि मैंने तुलसी विवाह भी करना। और फिर सर मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए थे, मैं उनको 2:30-3 बजे उठ के भोजन कराना, उनको तीनों समय का भोजन कराना, स्नान कराना, ये सब क्रियाएं मैं करती थी। फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक नलास जिसको बोला जाता है, नलास में जा शिव नलास में जा शिव कैलाश में, हमारा ये सिस्टम था। हम नलास में जाके मैं नंगे पाँव अपने घर से नंगे पाँव तक का मैं सफ़र तय करती थी। कोई भी मंदिरों, यहाँ तक कि मैंने कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसकी मैंने साधना मतलब कि जिनके मैंने
सत्संग ना सुने हों सर। जैसे कि मृदुल गोस्वामी जी, यहाँ देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी झंडा ग्राउंड में आए थे, तो मैंने उनसे भी ये प्रश्न किया था कि मैंने गले में कंठी माला धारण की हुई है पर फिर भी मैं प्याज लहसुन वगैरह खाती हूँ। तो उन्होंने कहा था पिज्ज़ा खाने वालों तुम्हारा तो पिज्ज़ा भी यहाँ कृष्ण जी स्वीकार करेंगे। तो मेरी कॉमन सेंस यही थी कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जिनके गुरु नहीं होते उनके तो देवी देवता भी हाथों से ग्रहण नहीं करते। तो मेरे माइंड में यही रहता था कि मैं अपना एक गुरु भी बनाऊं, इसलिए मैं सत्संग सभी के सुनती थी, आस्था चैनल पर, ईश्वर पर, संस्कार पर मुझे किसी के शब्दों में ये कुछ भी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सभी विष्णु को बड़ा बना देते थे, कोई शिव को बड़ा बना देते थे, यहाँ तक कि दुर्गा की भी मैंने देखा। तो फिर मैं ये कहती थी वो मुझे एक दिन का ही फल दे दे। उनके पुत्र की जब गर्दन काटी गई, दुर्गा जी के पुत्र गणपति जी की, तो उन्होंने चंडी रूप धारण कर लिया, लेकिन हमारे दुखों के लिए वो ऐसा क्यों नहीं करते। तो मेरा यही प्रश्न होता रहता था सभी से। तो वो कहते थे बेटा आपके पाप ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सर मेरे को कहीं पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ कि किसी का भी ज्ञान अच्छा हो जो मेरे क्यों शब्द को ख़त्म कर दे। सर बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतनी सारी साधनाएं की, उसके बावजूद भी आपको जो परमात्मा पाने की चाह थी वो समाप्त नहीं हो रही थी। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो आपकी जो चाह थी वो कैसे समाप्त हुई, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरी चाह कैसे ख़त्म हुई। मेरी ये चाह इसी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण आने से ही समाप्त हो गई, क्योंकि मैं भागवत उठाती थी तो ये विष्णु जी को ही बड़ा बना देते थे, यानी कि कृष्ण जी को ही बड़ा बना देते थे। मैं शिव पुराण पढ़ती थी तो शिव जी कह देते मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मेरा क्वेश्चन ही नहीं क्यों ख़त्म होता था। लेकिन यहाँ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण आने से मुझे पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सभी नाशवान हैं, इनका भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात ये भी नाशवान है। जैसे मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ा हुआ है कि अर्जुन यदि तू मेरे पास रहेगा तो तुझे युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू पूर्ण परमात्मा के शरण में जाएगा तो तुझे तेरा आविर्भाव और तिरोभाव खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरा खुद का क्यों शब्द जो था वो यहीं आके खत्म हो गया कि अर्थात अब मुझे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी मिल गए हैं, मेरा क्यों शब्द खत्म हो गया जी। और लाभ मुझे ये हुए कि मुझे माइग्रेन थी, मुझे माइग्रेन से मुक्ति मिली। मैं थोड़ा सा भी सफ़र करती थी मुझे वॉमिटिंग होती थी, मुझे वॉमिटिंग से मुक्ति मिली। और क्या लाभ हुए आपको? सर मुझे मेरी मम्मा जी की डेथ होने के बाद मैंने अपनी मम्मी के भोग का खा लिया था। भोग के खाने के बाद सर मैंने जैसे शुद्धिकरण कराया, शुद्धिकरण कराने के बाद सर मुझे चिकन पॉक्स निकल गया था। आप सभी मुझे देख रहे हैं कि मेरी स्किन पे हल्के हल्के डॉट्स हैं। सर जैसे मुझे चिकन पॉक्स निकला, इनके निकलने के बाद सर मुझे 2 दिन हो गए थे, ना मैं कुछ खा रही थी ना मैं कुछ पी रही थी। लेकिन मेरे घर के मुझे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुम्हें हमने झाड़ा ही डलवाना है। सर मैंने उनसे 1 ही घंटा मांगा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि तू 2 दिन से कुछ नहीं कर पाई, अब 1 घंटे में क्या करेगी। सर जैसे मैंने प्रथम मंत्र मुझे मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का नाम जाप किया। प्रथम मंत्र का नाम जाप करते ही सर मैंने देखा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी एक बहुत बड़ी किताब लेकर मेरे पास खड़े हैं सफ़ेद कपड़ों में, और उन्होंने मुझे पूछा है कि ये क्या है। तो मैं उनको कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे फेस पे इतना ज़्यादा चिकन पॉक्स हो गया था कि मेरी आंखें भी बंद हो चुकी थी। तो मैं उनको इशारे में बोल रही थी कि आप मेरी तरफ देखो। तो उन्होंने मुझे 2 बार ब्लेस किया। ब्लेस करने के बाद सर मैंने अपनी ऑलरेडी मेरी आंखें तो बंद ही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के पास काल रूप में एक भैंसा बैठा है जिसने मुझे बोला कि तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है। सर मैंने ऐसे ही हाथ ऊपर रखा और मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लिया। तभी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आए और वो मुझे घर से बाहर लेकर खड़े हो गए। जैसे मैंने अपनी आंखें खोली देखा तो मेरा सारा चिकन पॉक्स दब चुका था। और मैं आपको ये बता दूं, अगले दिन मॉर्निंग में सर मैंने नित्य नियम का पाठ जो हमारे मालिक हमें बताते हैं मैंने वो किया। वो करते हुए ही मैंने जैसे अपनी थाली में खाना परोसा, खाना परोसते ही बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दोबारा आए सफ़ेद कपड़ों में। मैं आपको बताऊं, मेरे सामने एक टीवी जिसको एलसीडी बोला जाता है अब लैंग्वेज में, वो मेरे सामने मालिक ने ऑन की और वो एक साइड पे खड़े हो गए और उन्होंने मुझे मेरा सारा कर्म दंड दिखाया कि मैंने कैसे भोग का खाया, कैसे मेरी चाची जी ने मुझे चूड़ियाँ पहनाई, कैसे मेरे छोटे भाई ने मेरे चरण दबाए, कैसे वो सब किया। सर मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और मालिक ये सब कुछ मुझे एक टीवी में जिसको एलसीडी बोला जाता है उसमें उन्होंने ये सब क्रियाएं मेरी मुझे लाइव दिखाई। सर मैं रो रही थी, मेरी मदर इन लॉ मुझे पीछे से हिला रही थी कि सुनीता तुम कुछ बोल नहीं रही हो और सिर्फ रोए जा रही हो। तो मैंने सिर्फ खाना जो थाली में परोसा था उसको ख़त्म करने के बाद मैं मालिक के पास दंडोतम किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगी कि मालिक अब की बार मुझे बख्श दो, मैं दोबारा ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगी जी। और कोई लाभ?
सर लाभ यही था कि मुझे जो चिकन पॉक्स था उसके दौरान मेरे एक राइट टांग पे एक फोड़ा हो गया था और मुझे चिकन पॉक्स तो दब गया था, लेकिन मेरा एक फेस, ये जो आप देख रहे हैं, मेरा एक जले हुए कागज़ की तरफ फेस हो गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने चेहरे को पूरा कवर किया हुआ था। मैं एक बस में सफ़र कर रही थी जहाँ पे मेरे लिए बैठना भी नामुमकिन था। वहाँ पे मैंने 6-7 घंटे का सफ़र भी किया और मालिक बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बस में आकर आशीर्वाद दिया। और मैं देख रही हूँ जहाँ जहाँ मालिक जा रहे हैं, मैंने नज़र वहाँ पीछे तक दौड़ाई, मालिक फिर से शुरू हुए मेरे सामने से और मुझे फिर से आशीर्वाद देते देते पीछे की तरफ गए। तब से भगत जी मालिक की दया से, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, मेरा आप फेस देख रहे हैं, अब मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरी स्किन में भी सर। और कोई लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे मालिक ने इतने लाभ दिए कि सच में रोज़ मालिक की दया, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया इतनी होती है कि सच में मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा लाभ यही है कि मुझे मेरे मोक्ष का रास्ता मिल गया है, जिस क्यों के लिए मैं जगह जगह घूमती थी सर। मैंने बाइबल भी रीड की, शिव पुराण भी पढ़ा, श्रीमद् भागवत का पाठ भी करती थी। मैं सभी लोगों को नर्क में डालती जा रही थी कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से ये हो जाता है, लेकिन मूर्ख बना बना के मैंने भी लोगों को छोड़ दिया, जबकि मुझे खुद को ज्ञान नहीं था कि ये तमोगुण और ये सतोगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवानी है और मैं सभी को इन्हीं की भक्ति करने के लिए बोल रही थी सर। अब मेरा क्यों शब्द भी खत्म हो गया सर। बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले आप सभी प्रकार की पूजाएं करते थे और आप और लोगों से भी करवाते थे, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी वो भी पूरी हुई और आपके जो दुख थे उनका भी निवारण हुआ। तो बहन जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहले जो साधनाएं आप कर रहे थे उन साधनाओं को करने से आपको लाभ क्यों नहीं मिला? क्या आप साधना ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर इसका कोई और रीजन है? सर साधना ही मेरी गलत थी, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे भागवत पढ़ी तो भागवत में कृष्ण जी ने कहा है कि जिनके गुरु होते हैं, जैसे कि दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, अंतिम गुरु उन्होंने परमेश्वर कबीर साहिब जी को बनाया, तब उनको मुक्ति मिली। मैंने खुद ने पढ़ा हुआ था, यहाँ तक कि मैंने शिव जी को भी गुरु बनाया था। मैं कार्ड लाना भूल गई हूँ, वरना मैं आपको दिखाती। शिव जी को मैंने गुरु बनाया क्योंकि मुझे इतना मालूम था कि शिव जी विष्णु जी को ध्याते हैं और विष्णु जी शिव जी को ध्याते हैं। बस यही कॉमन सेंस मैंने यूज़ कर रखी थी, तो इसी की वजह से मैंने शिव जी को अपना गुरु बना लिया। इष्ट मैंने अपने विष्णु जी को ही रखा, लेकिन ज्ञान ही नहीं था क्योंकि इनकी साधना ही सही नहीं थी सर। बहन जी, आप उन साधनाओं को कैसे गलत बता सकते हैं? हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग हैं जो उन साधनाओं को करते हैं, वो भी भागवत गीता का पाठ करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आप उनको कैसे नकार सकते हैं, उनको कैसे झुठला सकते हैं? सर मैं नकार इसलिए सकती हूँ क्योंकि अब मुझे ज्ञान हो गया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जैसे कि एक बच्चा एक पोयम को पढ़ते पढ़ते पेज पलटता रहता है कि आगे आगे पोयम है, लेकिन पोयम वो एक ही सुनाता है। जैसे कि मैंने एक रट्टा लगा रखा था कि श्रीमद् भागवत में ये है, लेकिन मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ये जो गुण है, यानी कि ये सतोगुण, ये विष्णु जी हैं। सिर्फ मैं तो ये सोचती थी कि ये विष्णु और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर कोई गुण है जिसके अकॉर्डिंग ये चलते हैं, मेरा अपना ही नहीं ये खत्म होता था। अब जैसे लोगों ने भी रट्टे लगा रखे हैं कि ये सब क्रियाएं करने से ये सब कुछ मिलता है, जबकि ये सब कुछ प्रूफ हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने कर दिया है कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ये सब। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज व अन्य संतों में आप क्या भिन्नता पाते हैं? आपने सभी संतों महंतों के सत्संग सुने, आपने संत रामपाल जी महाराज का भी सत्संग सुना है, तो आपको अन्य संतों व संत रामपाल जी महाराज में क्या भिन्नता नजर आई? सर कभी मुझे किसी संत ने ये नहीं बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, क्योंकि मैंने खुद ने जैसे मृदुल गोस्वामी जी का, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज जी का, जो आज मुझे सभी देख रहे होंगे, मैं बता दूं, मैंने देवकी नंदन ठाकुर जी का महाराज जी का सत्संग यहाँ झंडा ग्राउंड में सुना था। तो मैंने उनसे भी क्वेश्चन पुट किया था कि मैंने गले में तुलसी माला ग्रहण की हुई है, बट फिर भी मैं प्याज लहसुन खाती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि पिज़्ज़ा खाने वालों तुम्हारा पिज़्ज़ा भी कबूल होगा। तो मुझे ये हुआ कि परमात्मा वैसे भी हमारा मन देखते हैं, ये सब चीज़ें क्रियाएँ नहीं देखते हैं। तो सर मैंने अब ये संतों में भी ये देखा है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश को यजुर्वेद बताते हैं, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि तीसरे स्कंद का 123 पेज पर विष्णु जी उनकी स्तुति करते हुए दुर्गा जी की बोलते हैं कि हमें उत्पन्न करने वाली त्रिदेव जननी आप ही हो। तो शिवजी जी भी यही कहते हैं कि अगर आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति करने वाली हो, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला संतान विष्णु शिव जी आपके संतान नहीं हुए, अर्थात मुझको भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिव। इससे सिद्ध होता है सर कि ये नाशवान है, और ये साधु संत जो दूसरे हैं, नकली हैं, वो हमें इन्हीं की साधना करने को बता रहे हैं। लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ये डिफाइन कर दिया है कि ये नाशवान है।
सही ये है और गलत ये है, मतलब कि हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क बता दिया सर। बहन जी एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी, हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी किसी की साधना नहीं छुड़वाते हैं, देवी देवताओं को नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि शास्त्र अनुकूल साधना देकर ही हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं सर। बहन जी आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो सही मंत्र देकर और सही ज्ञान उपदेश देकर भक्त समाज का कल्याण करवा रहे हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। आपके ऊपर मैं वो विश्वास करता था कि मेरी धर्मपत्नी कभी मेरे को डिसीव नहीं करेगी, धोखा नहीं दे सकती, और जब आप मुझे धोखा दे सकते हो तो फिर बाकी संसार से मुझे क्या लिंक रहा, क्या विश्वास रहा। और साफ कह दिया कि तू मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी है, मेरी पत्नी रूप में नहीं स्वीकार्य हो सकती। जैसे श्री ब्रह्मा जी सबसे बड़े, विष्णु जी सेकंड नंबर के, शंकर भगवान तीसरे नंबर के, तो बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा भगवान शंकर ने कि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी विष्णु की पत्नी का रूप बना लिया सीता, इसलिए आप आज के बाद मेरी पत्नी नहीं माँ के तुल्य हो। अब वो समझ गई कि इन्होंने जो फैसला ले लिया अटल होता है। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, वर्ष इंतजार की, लेकिन रिजल्ट निल रहा। भगवान शंकर ने उनसे कोई बात नहीं की, हमेशा क्षुब्ध रहते थे। तो पार्वती, अब माँ, लड़की को क्या होता है जब ससुराल के अंदर दुख होता है तो अपने पीहर को जाने की सोचती है, उसका तीसरा विकल्प नहीं होता। तो पार्वती ने सोचा कुछ दिन अपने घर चली जाती हूं, इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। ये सोचकर पार्वती अपने पिता दक्ष के घर पर आ गई, और राजा दक्ष ने उस समय एक यज्ञ कर रखा था, और एक नियम है ब्राह्मणों ने बना रखा था, ऋषियों ने, कि जब भी कोई यज्ञ करे तो अपनी सभी बेटियों को, संबंधियों को और उनके पतियों को, दामादों को आमंत्रित किया जाए, और प्रतिदिन उनको आदर के साथ उनको प्रतिदिन दक्षिणा दी जाए जैसे ब्राह्मणों को देते हैं। तो ऐसा नियम था कि जितनी भी राजा दक्ष की अन्य बेटियां थी वो सभी आमंत्रित थी, और उनके पति यानी दामाद भी आमंत्रित थे। सबके आसन उचित स्थान पर सबको बैठा रखा था। जितने समय तक यज्ञ का और सत्संग का प्रयोजन चलता था, 2-4 घंटे, 10 घंटे, तो उस समय सभी अपने अपने आसन पर विराजमान रहते थे। और किसी भी कारण से कोई लड़की का पति नहीं आ सका तो उसका आसन लगाया जाता था, खाली छोड़ा जाता था, और सबको जो भी दक्षिणा दी जाती थी उसका भी उसके ऊपर भाग प्रतिदिन रखा जाता था आसन पर। तो जो ही पार्वती जी उस अपने घर पे पहुंची, पता चला कि पिताजी ने यज्ञ कर रखा है, और ये यज्ञ 2-3 दिन से चल रहा है। अब सारे यज्ञ मंडप में घूम के पिता के सामने पहुंची। पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पार्वती जी ने राजा दक्ष के मर्जी के विरुद्ध भगवान शंकर से विवाह किया था, जिस कारण से पिता अक्षुब्ध था।
जब पिताजी ने ठीक से बात नहीं की, ये भी नहीं कहा कि आगी बेटी, तो पार्वती वहाँ दुखी हुई, अपनी माँ के पास घर पे पहुंची। बेटी माँ को ही उलाने दिया करती है, माँ के सामने अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के सामने जाकर कहा कि माँ, तुमने ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया? आपने सभी अन्य मेरी बहनों के पति भी बुला रखे हैं, बहनों को भी आमंत्रित किया है, आपने हमें ना बुलाया ना आमंत्रित किया। और जिन बहनों के पति नहीं आए हैं उनका आसन लगा रखा है, उनका भाग सबको दिया जा रहा है। आपने न तो अपने दामाद का आसन लगवा रखा है, ना ही उनको आमंत्रित किया है और ना मुझे आमंत्रित किया। अब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो आप मेरी बात मानती, ना तेरा पिता मानता, तू जाने तेरा बाप जाने, उनसे बात कर। अपनी मर्जी से तूने विवाह किया, जिस कारण से वो दुखी है तेरे से। वो फिर अपने पिता के पास गई और दक्ष से कहा कि पिताजी, आपने न तो हमें आमंत्रित किया और न ही आपने अपने दामाद को बुलाया, ना उनका कोई भाग आसन आपने लगा रखा है, ना उनका हिस्सा निकाल रहे हो। तब दक्ष ने कहा कि तू आई किस लिए यहाँ पर? तेरे को किसने आमंत्रित किया था? अपनी मर्जी से विवाह किया था, रह उसके साथ, उस जंगली के साथ रहे। ऐसी बहुत सी बातें बकवास की। तो पार्वती ने देखा कि भगवान शिव अब मुझे स्वीकार करेगा नहीं, घर में मेरा सत्कार नहीं। तो उसी समय एक हवन कुंड बना रखा था, उसमें अच्छे गेर के 1 क्विंटल लकड़ और गेरे थे, चारों तरफ से डाल रहे थे वह ब्राह्मण ऋषि। घी पूरा बकड़ बड़ा था, पूरी लो लकड़े थी उसमें। तो पार्वती जी यानी दक्ष की बेटी उस हवन कुंड में छलांग लगाएगी, आत्मदाह कर लिया। यज्ञ खंड हुआ, जल्दी से उस लड़की को निकाला गया। तब तक उसका मांस जल चुका था, मर चुकी थी, अस्थि शेष रह गई थी, हार्ड शेष थे। लंबी कथा है, हम जिस उद्देश्य से ये कथा सुना रहे हैं उसी को लेंगे। भगवान शंकर को पता चला, अपने सभी अनुचरों को साथ लेकर वहां पहुंचे। उससे पहले उन्होंने भैरव को भेजा, उसने आकर के वहाँ, बहुत सी लंबी कहानी है। भगवान विष्णु भी विद्वान थे उस यज्ञ में, भगवान ब्रह्मा जी भी विद्वान थे। जब उनको पता चला कि भगवान शंकर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी तो पहले भाग गए, विष्णु जी भागने लगे। तब शंकर दक्ष ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी ही सुरक्षा में ये यज्ञ किया था, आप भी मुझे आपत्ति में छोड़ कर जा रहे हो। तो भगवान विष्णु फिर रुक गए थे, उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई में फिर वो काफ़ी परास्त हुए, शतब्द हो गए, फिर भाग गए वह वहाँ से छोड़कर। ये पुराण में वर्णन है, शिव पुराण में। कहने का भाव ये है कि भगवान शिव ने आकर के राजा दक्ष की गर्दन काट दी। अन्य के कहने से फिर उनको दोबारा जीवित किया गया, जैसे कोई बकरा लाकर उसके मुख पर लगा दिया। प्राण की कथा आपने खूब सुन रखी। हम इस विषय पर आएंगे अपनात्मा। जैसे यहाँ फिर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी आपको कि भगवान शिव ने राजा दक्ष को जीवित कर दिया और बकरे की गर्दन लगा दी, तो भगवान शंकर में भी तो शक्ति है। पुण्यात्माओं, जैसे धर्मदास जी ने एक बार आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने भगवान कबीर परमेश्वर जी से यही प्रश्न किया था कि हे परमात्मा, आप कह रहे हो कि राम और श्री कृष्ण ये समर्थ भगवान नहीं है, यानी विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए हुए थे, उन्होंने राजा मोर ध्वज के घर पर एक लीला की थी, जाकर 2 साधु रूप बना के। और राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से चीर दिया था,
भगवान श्री कृष्ण जी ने उसको जीवित कर दिया था। आप ये कह रहे हो कि ये सक्षम नहीं है, ये बात मेरे गला उतरती नहीं। तब तो परमात्मा ने उदाहरण दिया था कि पुत्र बात सुन, यहां तो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया आरे से 2 फाड़ कर होने के उपरांत, और उसका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। पांडवों का कुलनाश हो रहा था, हाहाकार मची थी। श्री कृष्ण रो रहा था, उसकी बहन रो रही थी, 5 पांडव टक्कर मार रहे थे। उस समय अभिमन्यु को जीवित नहीं किया उसने। उस समय कहाँ गई थी उनकी वो सामर्थ्य? तब धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसका उत्तर भी आप ही दे सकते हो, हम तो बस इतने बच्चों जैसे प्रश्न है हमारे, बच्चों जैसी बुद्धि है हमारी। ये भी बात सही है आपकी कि वहां क्यों ना जीवित किया उसको। तो परमात्मा ने कहा कि ताम्र ध्वज लड़के की आयु शेष थी, और जिसकी आयु शेष है ये डॉक्टर एक टांग काट कर दूसरी जगह लगा देते हैं, यहाँ की खाल उतारी वहां जोड़ देते हैं, ये तो एक वैज्ञानिक कर देते इस काम को। और जिनकी आयु नहीं रहती है डॉक्टर फेल हो जाते हैं। खुद डॉक्टर हार्ट अटैक का हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और हार्ट की बीमारी से ग्रस्त, और हाथ में गोली टेबलेट खा भी नहीं पाया, 1 मिनट में सांस पूरा हो गया। तो भगवान से बड़ा ना कोई विज्ञान है, ना ये छोटे भगवान है। भगवान तो भगवान ही है, वो समर्थ है, सत्य पुरुष है। तब परमात्मा ने बताया कि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी, अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, और ये भगवान इतना ही काम कर सकते हैं। आयु शेष थी तो उसकी राजा दक्ष को दूसरे गर्दन जोड़ दी, चल भाई, लेकिन ये सक्षम नहीं है। अब आगे देखना क्या होता है कि भगवान शंकर ने पार्वती जी की अस्थियां उठा ली और 10,000 वर्ष तक उसको सीने से लगा के पार्वती पार्वती दक्ष माया दक्ष पुत्री करते करते पागलों की तरह भटकता रहा। अपने आत्मा अब ये हम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी को सुखी माने, ये सुखी है, ये सुखी व्यक्ति के लक्षण है। 10,000 वर्ष तक पागलों की तरह खाना ना पीना ना, हाय पार्वती, हाय दक्ष माया, हाय दक्ष की पुत्री। तो हमारे पास ज्ञान का टोटा था, जिस कारण से हमने प्रत्येक को भगवान और समर्थ मान लिया। देखो ऐसा नहीं कह रहा दास, ना मेरे भगवान ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश बिल्कुल यूजलेस है। ये जितने सक्षम हैं, जितनी इनकी सामर्थ्य है, उतना बताया है। जैसे एक स्टेट का, प्रांत का मंत्री होता है, और उस मंत्री को, प्रांत के मंत्री को कोई प्रधानमंत्री मान रहा है, तो वो भूल है उसकी। तो परमेश्वर ने और परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान से इस दास ने ये इतनी भूल मिटाई है कि जिसको आप समर्थ शक्ति मान रहे थे, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, दुर्गा आदि को, ये समर्थ नहीं है। ये केवल 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड, 21 ब्रह्मांड इस काल के, इसमें 21 प्रांत समझ लो। एक प्रांत में ये एक विभाग के मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी, बस इतने मालिक हैं ये। और ये किसी के संस्कार को कम और अधिक नहीं कर सकते, वर्क डन ही देते हैं, अपना किया कर्म ही प्राप्त कराते हैं। समर्थ परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहिब जी, ये हमारे प्रारब्ध के अंदर, यानी हमारी किस्मत में लिखी हुई हमारे पाप कर्मों का नाश करके, और पाप कर्मों हमें सुखी कर देते हैं। हमारी मृत्यु होनी हो उसको टाल देते हैं। हमारा और भी कोई आपत्ति होनी है, कोई अक्षति होनी है, उसको भी वो जो पाप कर्म से होनी थी, और पाप कर्म नाश हो गया, उस कर्म से ही तो हानि होनी थी, कर्म परमात्मा ने कैंसिल कर दिया, तो सुख हुआ। तो ये केवल समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब दास आज ये बता रहा था आपको कि परमात्मा ने हमें आकर के ये बताया है कि इस
काल के लोक में और आप सुख खोज रहे हो। जिनको आप परमात्मा माना करते थे, थारे भगवान, आपके भगवान सुखी नहीं, कभी सपने में सुख नहीं हुआ उनको। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, मामा दुश्मन बन गया, जेल में जन्म हुआ, और मामा शत्रु पीछे पड़ा रहा। कभी जरा सिंह मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल लठ उठा रहा है, कभी जरा सिंह, कभी काल्यवन आ गया। आखिर में भगवान ने, यानी ये तीन लोग का जो इतना सामर्थ्य है इस मालिक ने, अपने को राहत प्राप्त करने के लिए कि शायद कुछ सुख का सांस मुझे आ जावे, मथुरा छोड़ दी और द्वारका बनाई। बहुत दूर जाके जंगल होते थे पहले, बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो जाता था, पता भी नहीं लगता था कहाँ चले गए लोग। द्वारका समुद्र के अंदर एक टापू में जाकर अपना जीवन निर्वाह किया। और अंत कैसा हुआ श्री कृष्ण जी का? अब भगवान सूक्ष्म वेद में बताते हैं, एक समय द्वारका के किनारे, द्वारका की बनी में, एक तो होता जंगल, एक होती है बनी, यानी स्मॉल फॉरेस्ट, छोटा जंगल जो गांव के नगर के आसपास होता है, उसको बनी बोलते हैं। तो वहां बनी में जाकर दुर्वासा ऋषि बैठ गए, और दुर्वासा ऋषि के विषय में बहुत प्रसिद्धि थी, उसका बड़ा बोलबाला था। वेल नोन हो रहे थे कि भूत, भविष्य और वर्तमान के वे पूर्ण ज्ञाता है। और उस समय यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की और जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी, ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आदिनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासा तन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई।
विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा। दासातन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सतभक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे। तुम क्या हो, तुम भटकते फिरते हो जंगल में, हैं, अपना कोई धंधा करके क्यों नहीं खाते हो, इस तरह की भाषा बोलने लगे। उस समय दुर्वासा जी उस बनी में जाकर बैठ गए, द्वारका के बाहर थोड़ी सी दूरी पे। और द्वारका के अंदर इस बात की एक ऐसी रूमर चली, चर्चा का विषय बना कि एक महापुरुष आए हैं दुर्वासा जी, बड़े पहुंचे हुए संत हैं और भूत भविष्य और वर्तमान की सब जानते हैं। श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और उसके साथियों ने मिलकर एक कुबद सूझी। उन्होंने एक फैसला लिया कि भाई ऐसे सुन रहे हैं कि ये दुर्वासा जी बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं और भूत भविष्य की सारी जानते हैं, इसकी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने क्या किया कि प्रद्युम्न को, श्री कृष्ण जी के पुत्र को, एक स्त्री का स्वांग करवा दिया, स्त्री के कपड़े बना दिए और एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बना दिया। पेट के ऊपर एक कढ़ाया, जैसे छोंक छांक लाने की छोटी सी कढ़ाई हो घर में, रसोई में एक छोटी सी कढ़ाई पेट का बांध दी और ऊपर के उसका लोगड़ बांध दिया, रुई सी, फिर कपड़ा बांध दिया और ऊपर के और ताले कपड़े पड़ा दिए और मुंह ढक लिया, घूंघट काट के चल पड़ी। 10-12 उसके साथ और जो शरारती स्कीम बना कर गए थे वो गए। दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को, हम आपके पास एक समस्या लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने पूछा, बोलो भाई क्या है तुम्हारी समस्या? कि ये व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, इनके विवाह को 10-12 वर्ष हो गए थे ऋषि जी, अब भगवान ने दया बख्शी है या गर्भवती हुई है और ये उतावले हो रहे हैं। आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानने वाले हो, तो ये आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इसका लड़का होगा कि लड़की? अब दुर्वासा जी ने अपनी दूरबीन ला के देखा, देव दृष्टि, उसे वो समझ गया कि बकवास कर रहे हैं रामजादे। लाल आंख करके और ठाया चिमटा ने बोला, यादव कुल का नाश होगा, इससे तुम्हारा नाश, सर्वनाश होगा यादव कुल का, भाग जाओ रामजादो, तुम क्या कर रहे हो? और ये तो भाग लिए बालक, आगे थारा नाश होगा इससे। अब वो बच्चे भाग आए गांव में, बच्चा तक ये था, पोता लड़का हो रहा था निरोध, उसका प्रद्युम्न बन गए। बाकी कुबत तक कभी भी ये जो बुरा कर्म होता है आदमी को किसी न किसी एज में दुख जरूर देगा। तो नगर में जब आए उन्होंने सबको बताया कि ऐसे ऐसे हम गए थे। दुर्वासा जी तो सचमुच जान गए, वो तो सचमुच जानकार है। उन्होंने बता दिया कि ये गर्भवती नहीं है और तुम्हारा नाश होगा, जिससे तुमने गर्भ बना रखा है इसका, इससे तुम्हारा नाश होगा। तो गांव के जो मुखिया और बुद्धिमान से व्यक्ति बुजुर्ग थे, उनको चिंता बनी कि बच्चों ने तो बकवाद कर दी और उसने श्राप दे दिया, सारे मरेंगे तब। तो उनमें से कुछ कहने लगे कि हमारे सिर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। वाह भाई वाह, यह भी कोई डर की बात है, चलो उसके सामने उनसे प्रार्थना करते हैं। अब श्री कृष्ण जी के पास गए, श्री कृष्ण जी से जाकर अपना चिंता का विषय बताया कि भगवान ऐसे ऐसे बच्चों ने मजाक कर दिया और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, और दुर्वासा जी का श्राप तो बिजायल कैसा है, ये तो वापस हो ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण जी से कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो,
आप समर्थ हो, सर्वशक्तिमान हो, आप विष्णु अवतार हो, जैसे भी उनके गुणगान किए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई देखो, बच्चों को वहीं भेजो और दुर्वासा जी से माफी मांगे, वो अक्षमा करेगा तो बात बनेगी। उन बच्चों को लेकर नगर के मुखिया व्यक्ति, मौजिद से जो बुद्धिमान व्यक्ति, बुजुर्ग से सारे साथ गए, हजारों की संख्या में। दुर्वासा जी के सामने उन बच्चों को कहा कि माफी मांगो। उन्होंने प्रणाम किया, माफी मांगना चाहा, अक्षमा याचना की, लेकिन दुर्वासा जी ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया वो वापस नहीं हो सकता। आप जाइए, अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए था, साधु संतों के साथ बकवास नहीं किया करते, आप जा सकते हैं। अब इसको वापस करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस आ गए, फिर श्री कृष्ण जी के पास के भगवान, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, किस चीज से, अब पुण्यात्माओं इस कथा से आपको बहुत सा ज्ञान होगा, हर पहलू पर इस पर विचार दास आपको देगा। अब देखो, हम किसी, ये जो श्राप दे दिया है 3 ताप के अंदर आता है। किसी को श्राप दे देना, किसी पर गाल देना, किसी का प्रेत आत्मा छोड़ देना, किसी का जंतर मंत्र कर देना, किसी के ऊपर काला जादू कर देना, ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। और इन 3 तापों के दुख से पूरे यादोग्रस्त हो गए। और श्री कृष्ण भगवान कल आवे, श्री कृष्ण जी उस ताप से मुक्त नहीं कर सका, उनका नाश हुआ लास्ट में। हालांकि समाधान भी बताया उन्होंने। अब और जितने इनके पुजारी हैं, राम कृष्ण ब्रह्मा और शंकर भगवान के जो संत हैं, उनके गुरु ने उन पदों पर बैठे हैं, वो भी समाधान बताते हैं। जब श्री कृष्ण जी के समाधान बताने से जो साधना क्रिया उसने बताई, उनके करने से कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ये इनके जो पुजारियां के बताए हुए समाधान से आप क्या लाभ लोगे, इससे इतना निष्कर्ष निकलेगा। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, चिंता मत करो, सीधा सा हल है इसका कि किस से हमारा नाश होगा, कि जो कढ़ाई बांधी थी पेट पे, लोहे की कढ़ाई, और जो कपड़े पहन रखे थे, लोगड़ रुई लगा रखी थी, इनको तो जला दो, कपड़ों को तो। रही बात कढ़ाई की, उस कढ़ाई को प्रभास क्षेत्र में चले जाओ, जमुना के किनारे सारे, और अपने ड्यूटी लगाओ 5-5, 10-10, 20-20 व्यक्तियों की डेली, कि उस कढ़ाई को पत्थर पर घिसा कर उसका चूरा बनाकर जमुना में फेंक दो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सबने बड़ा अच्छा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने तो कमाल कर दिया, वाह भगवान, वाह भगवान। कि वो गुरु भी थे, श्री कृष्ण जी आध्यात्मिक गुरु भी थे पांडवों के और यादों के। तो इस बात को सुनकर सभी ने खुशी मनाई कि ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लगा दिए 20-20, 50-50 व्यक्तियों की सेवा, कि जाओ जहाँ भगवान ने बताया उस क्षेत्र में जाकर, प्रभास क्षेत्र में, और जमुना के किनारे पत्थरों पर घिसा के चूरा बना दो। अब घिसाण से पहले दोनों कड़े थे, वो कड़े तोड़े पहले तो अलग अलग पकड़न के। अब उन कड़े घिसाण की ड्यूटी अलग दे दी 4-4, 5 की, कि तुम्हारी ये कभी कितने दिन में घिसाओ इनको। बाकी उन्होंने घिसा घिसू के वो कड़ा चूरा बना दिया। एक के पास 2-4 को कड़ा मिला था, जिसने लास्ट में थोड़ा सा रह गया था, वो गोल गोल चमक गया, तो उस चमकदार सा घिसाने से चारों तरफ से चमक गया वो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? ये अखिलेश चौहान नाम है मेरा। अखिलेश जी आप कहाँ से हैं? जी मैं काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आया हूँ। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2013 7 फरवरी को ली। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले देवी देवता की पूजा करना, बृहस्पति देव का व्रत रखना, केले के जड़ में पूजा करना, पीले कपड़े पहनना और पीला भोजन करना, ये सारी प्रक्रिया करते थे। क्योंकि हमारे परिवार में शुरू से ही जो बृहस्पति देव को इष्ट रूप में पूजा जाता था और हमारी माता श्री भी इनकी बहुत अच्छी भक्त थी, लेकिन हमें इनसे कोई वृद्धि या कोई लाभ नहीं मिला। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हम इस तरह से आए कि हमारी मामी है रिश्तेदारों में, उनके पेट में जो है पथरी थी गुर्दों में। वो 20 साल से करीब परेशान थे गुर्दे की पथरी से। वो दवाई खाते थे, डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया था उनका, लेकिन गरीब परिवार होने की वजह से उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिससे वो दर्द के मारे काफ़ी परेशान रहते थे। तो हमारे मामा श्री हैं वीरेंद्र सिंह चौहान, उनको ज्ञान गंगा किताब मिली चंडीगढ़ में, उन्होंने वो पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा उसके अंदर कि हुड्डा जी की लड़की का कैंसर ठीक हो गया। तो उन्होंने हुड्डा जी को फ़ोन लगाकर पूछा कि आपका कैंसर सही हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी के जुड़ने के बाद उन्होंने कहा हाँ जी सही हो गया, और आप भक्ति कर सकते हो, मर्यादा में रहेगा तो आप भी सही हो जाओगे। भगत जी जो है हमारे जो राणा जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ गए, नामदान लिया उन्होंने, और उनकी जो पत्नी थी उनके पेट की पथरी जो थी वो सही हो गई, उनका कोई दर्द नहीं होता। उन्होंने आके हमको बताया भाई आपके पैरों में दर्द रहता है और आप वहाँ चले जाओ, नाम ले लो तो सही हो जाओगे। तो साहब हम इस दौरान संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी, लाभ तो सर जी हमारे पास कई हुए हैं मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बहुत लाभ हुए हैं, और ये जीवन ही हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से है। जी, पहला लाभ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं नशे से बहुत ज़्यादा परेशान था। इतना ज़्यादा परेशान था कि पूरे दिन काम करना और शाम को नशा करना, कि शाम को 5 बजने के बाद ऐसा लगता था कि अब हमें जो है शराब की हट्टी पे जाना है, कोई सी भी दारू मिले कैसी मिले, कहीं कहीं पे भी हो वहाँ पहुँचना है और उसे पीना है। पीने के बाद इतनी पी लेते थे कि कभी छत से कूद जाओ या आत्महत्या कर लो, मर जाओ, कि अंदर कोई प्रेत घुस गया वो दारू पी रहा है और मारने की बातें कर रहा है। इसी दौरान हम दारू पी के अपनी छत से कूद गए, किसी परिवार में बीमार हुआ और छत से कूद के दर्जी हमारे दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। करीब 3 साल हम लंगड़ेपन से रहे। सबसे पहला तो हमें ये लाभ हुआ मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर कि मेरी ये टांग करीब 4 साल सर जी में लंगड़ा रहा। 4 साल लंगड़ा रहने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान दीक्षा लेने के बाद मेरा ये लंगड़ापन सही हो गया और मैं अपनी बॉडी में बिल्कुल सही हो गया। मेरा 2013 से पहले 35 किलो शरीर में वजन था और ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। डॉक्टर कहते ब्लड चढ़वाओ, ग्लूकोज चढ़वाओ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मैंने 4 बार ब्लड दे चुका हूँ। वजन मेरा 65 किलो है और मालिक की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं, दोनों पैर मेरे सही हैं और मैं सही काम करता हूँ और सही काम सारा करता हूँ। सर जी, नशा तो मैं इस तरह से करता था, समझ लो कि जैसे कोई दारू ऐसा तो पीता था जैसे कोई पानी पीता हो। हमारी 4-5 नशा करने वालों की टीम थी, वो कहते थे मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ, मैं तुझसे ज़्यादा पी जाऊँ। तो 2-2, 3-3 बोतल पी जाते थे। हमें ये पता नहीं चलता कि दारू कितनी पी रहे हैं, कि समझ लो कोई भूत घुस के अंदर आके पी रहा, पता ही नहीं चल रहा। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि एक दारू एक पैक पिया और साहब छत से कूद गए, लड़ाई झगड़े करने लगे। सुल्फा भी पी लिया, शराब भी पी ली और कैप्सूल भी खा ली, फिर भी नशा नहीं हुआ। इतना नशा करते थे हम। और जैसे काम करते थे, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, ठेकेदारी करता हूँ, मालिक से पैसे लिए और नशा करने चले गए। नशा करके लौट गए तो सारे पैसे गायब, सब खत्म, कुछ है ही नहीं। नशा तो इतना ज़्यादा करता था मैं। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करी नशा करने के बाद, कि नशा किया और साहब ट्रेन की पटरी के नीचे जाकर लेट गए, कि झगड़ा कर लिया, पिट के आ गए, उससे बेफजूल के सारे काम करते थे। और नशा से कुछ हम इतने परेशान थे, नशा छुड़ाने के लिए 2006 में, नशा मुक्ति करने के लिए 2006 में संत राम रहीम जी के पास मैं उनकी शरण में गया। उनसे बोला कि साहब हमारा नशा मुक्त करा दो, हम आपकी जो हमें बताओगे हम उस तरह से साधना करेंगे। हम उनके पास गए। जाने के बाद क्या हुआ, वो सामने राम रहीम जी सामने बैठे, हम नीचे बैठे, पंडाल में बैठे थे। तो नशे की इतनी बुरी आदत थी कि हम संत राम रहीम जी के आश्रम के अंदर भी सुरती मल के खाए। वहाँ भी हमारा वहाँ जाकर नशा नहीं हुआ, क्यों, हम नशे से ज़्यादा ही परेशान थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक बात बता दी थी कि भाई साहब आपका नशा मुक्त हो जाएगा, आप साधना करना और साधना करने के बाद जो है आप बिल्कुल सही हो जाओगे। रात को 2:30 बजे उठना, कपड़ा डालना और जो मंत्र दिया गया था वो उसका जो है साधना करते थे
और कहते थे, हे मालिक हमारा नशा छुड़वा दो, हम तुम्हारी ये बात ढंग से करेंगे। सुबह उठे फिर वो दारू पी ली, फिर बीड़ी सिगरेट पी लिए, उसके बाद फिर वही रोज़ का काम, फिर याद आया, फिर माफ़ी मांगी, फिर वही काम। लेकिन नशा हमारा नहीं छूटा। नशा हमारा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ही छूटा सर जी। सर जी एक लाभ और हुआ है हमारे जीवन में। जब हम किराए के मकान पर रहते थे, गरीब परिवार था सर जी, तो हमने जो अपने मकान जहाँ जगह ली है उसके अंदर टीन शेड डाला, और वहाँ पे एक तो हमारे पास लाइट नहीं, और जो पानी मिलता वो मोटर लगानी पड़ती, मोटर लगती है वहाँ करीब 30-35 हज़ार रुपये में, और उसमें ज़मीन में वैसा सर जी जो है 250 फीट से ऊपर पानी नहीं है। तो वहाँ कई बारों को दिखाया, उन्होंने कहा भाई यहाँ 250 फीट पे ही गलाना पड़ेगा, मोटर डालनी पड़ेगी तब आपका पानी मिलेगा। तो भाई सर जी हमने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और कहा, जी संत रामपाल जी महाराज गुरु परमात्मा जी, हमें ऐसे दिक्कत है और हमारे पास लाइट भी नहीं है और पानी भी नहीं है। तो वहाँ से आया, बेटा आप जो एक बार मिस्त्री को दिखाओ और आपका पानी आ जाएगा। अब सर जी मिस्त्री को हमने पहले ही दिखा रखा था, उन्होंने सबने पहले ही मना कर रखा था कि भाई पानी नहीं मिलेगा। तो अपने आप वो मिस्त्री हमारे घर आया, उसने समरसेबिल करा और उसके अंदर जो है एक बहुत लंबी सरिया डाली, डालने के बाद पानी दे दिया। और पहले वही मिस्त्री बोल के गया था, आप जो सरिया डाल रहे हो ये आपके हाथ पैर तोड़ देगा, काफ़ी प्रेशर मारेगा और ये ऊपर लगेगा, हाथ तोड़ेगा, पैर तोड़ेगा, ये कामयाब नहीं होगा आपका। उसके बाद वो खुद आया और उसने सरिया डाला, और वो नल आज तक ऐसे ही चलता है, जरा सा बच्चा चल रहा था, कोई झटका नहीं मारता। और उस जगह के एरिया में कोई ये कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी काशीपुर में, जिला उधम सिंह नगर, काशीपुर पॉलिटेक्निक के पास, पूर्व बिहार, अखिलेश चौहान मेरा नाम है और मेरी माँ का नाम शीला है। वो नल आज भी खड़ा हुआ है और आज भी पानी देता है, कोई भी जगह चला सकता है। उस मोहल्ले के अंदर किसी के यहाँ हैंडपम्प नहीं लगा होगा, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। किसी के यहाँ पानी नहीं है, सब लाइट भाग जाती है, अगर घंटों अगर लाइट नहीं आए तो सब पानी को परेशान हो जाते हैं, सब उस नल से पानी भरते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो नल आज भी चल रहा है। अखिलेश जी, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे। नशा छुड़ाने के लिए आप राम रहीम जी के भी पास गए, वहाँ पर आपका नशा नहीं छूटा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनका नशा एकदम से छूट जाता है? जी सर जी देखो, ये तो ऐसा है ना, जितने भी इससे पहले और भी संत हैं, औरों के पास भी जा रहे हैं, नशा मुक्ति के लिए जा रहे हैं, रोग ठीक कराने जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना पूर्ण शक्ति नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। वहाँ पे जो पावर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम राम जी के यहाँ गए, उन्होंने हमें मूल मंत्र दिए, लेकिन वो मूल मंत्र उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके जो देवी देवताओं के मूल मंत्र हैं वो और किसी संत के पास है ही नहीं। और यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो भी भक्त आता है, या जो भी कोई जगत का आता है, या कहीं की भक्ति करने वाला आता है, उसको सही भक्ति मिलती है, सही राह मिलती है, सभी देवी देवताओं के सच्चे मंत्र मिलते हैं, जिन मंत्रों का जाप करने से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारा नशा दूर हो जाता है, सारी बीमारी दूर हो जाती है। अखिलेश जी, आज टीवी पर आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं? देखो सर जी, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो है कि बंदा नशा खुद नहीं करता, उसको एक आदत पड़ जाती है करने की। फिर कुछ हमारे पितर पूत प्रेत ऐसा होता है, अंदर घुस जाते हैं बॉडी के अंदर, वो नशा करता रहता है, हमें पता नहीं चलता हम कर क्या रहे हैं। और आपने अपना जीवन सुखी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चों को पालना पोसना अच्छा करना है, अगर अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जगह पे इमेज बनानी है, तो आपका नशा जब ही छूटेगा जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आओगे और उनसे नाम दीक्षा लेके भक्ति करोगे। अखिलेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पर सत्संग चल रहे हैं और आप उन पर संपर्क करो। पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये उनके संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो है वो बांटते हैं, फ्री सेवा करते हैं, उनको पढ़ो, उनसे लो, समझो और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लीजिए। धन्यवाद सर। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।